जैन रामायण। जैन रामायण में सीता ने अपनी सारी आप बीती जो थी वो वज्रजंग राजा जिसने उसके पास बड़े आकर के विनय से प्रेम से पूछा था, और वो दिख भी रहा था सत्पुरुष, क्योंकि वही परपुरुष था। एक रावण आया था वही परपुरुष था, लेकिन एक तो हरने के लिए आया था और एक उसकी रक्षा करने के निमित्त से आया था। उससे भली भाषा में पूछ भी रहा था, उसकी उत्तम आकृति समझ में आ रहा था कि ये कोई भद्र पुरुष है, जिन शासन का भक्त है। तो जब उसने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ सारा, तो वो व्यक्ति जो राजा था सम्यक दृष्टि ज्ञानी, तो वह भी कुछ क्षुब्धता को प्राप्त हुआ, उसको भी थोड़ा विस्मय हुआ कि अरे ऐसा कैसे हो गया। देखो अच्छा, ये तो कोई बातें भी बाहर तक पहुंची नहीं है, अभी कोई खबर आउट नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि जैसे ही रामचंद्र जी ने निर्णय लिया और वैसे के वैसे ही तत्काल उसी के दिन, मतलब प्रजा तक को पता नहीं चला होगा कि क्या हो गया। तत्काल घटना घट गई, धक्का लग जाए ना किसी को जो एकदम विस्मय पैदा करे, तो उनको पता भी नहीं लगा तो कहीं और तो क्या पता लगेगा। तो वो सोचने लगा कि क्या क्या हो जाता है, और फिर भी उसने जाकर के संभाला और उसको बहन को आश्वासन दिया सीता को कि अरे तुम चिंता नहीं करो, तुम चुप हो जाओ, आप सांत्वना रखो, धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। आज से आप हमारी बड़ी बहन हो, भगिनी हो, और आप रो नहीं। रोने से क्या होता है? आर्त ध्यान होता है कि रौद्र ध्यान होता है? आर्त और रौद्र में क्या अंतर है संगीता दीदी? दोनों दुर्ध्यान है। आर्त ध्यान भी दुर्ध्यान, रौद्र भी दुर्ध्यान। बोलो भाई साहब, आर्त में और रौद्र में क्या अंतर होता है? आर्त में व्यक्ति दुखी होता है और रौद्र में प्रसन्न होता है, लेकिन पाप में प्रसन्न होता है, उसका नाम है रौद्र ध्यान। और कष्ट में, पीड़ा में विपरीत सोच सोच करके दुखी होता है, उसका नाम है आर्त ध्यान। आर्त ध्यान का फल है तिर्यंच गति, रौद्र ध्यान का फल है नरक गति, धर्म ध्यान का फल है मनुष्य देवगति, और शुक्ल ध्यान का फल है सिद्ध गति। जाई जरा मरण भया संजोग वियोग दुख सन्नाए, रोगादिगाण जिससे सा संति सिद्ध गई, और सिद्ध गति। तो उसने उसको समझाया कि अरे रे रे, आप धर्मात्मा हो, आप शांत हो जाओ। हे कल्याणी, हे जानकी, हे शुभ आकृति वाली, तुम तो जानती हो तत्व को, तुम इस प्रकार से रोगी, तो रोने से तो आर्त ध्यान होता है, और आर्त ध्यान से जीव दुर्गति को बांध लेता है। क्या तुमने 4 गति के दुख नहीं सुने हैं? जहाँ दुख घोर शब्र सागर में परियो, अत्यंत कठिन दुखों से व्याप्त, जहाँ की भूमि का स्पर्श ही करोड़ों करोड़ों बिच्छुओं के स्पर्श के समान है, ऐसे नरक गति में आर्त ध्यान से चला जाता है। केवल तिर्यंच में नहीं आता, प्रधानता से कहा था खूब आर्त ध्यान करे तो मर करके नरक में चला जाए, तो वहाँ जाकर के दुख हो, संतप्त होता है। अन्यथा तिर्यंच गति में जीव जाता है, तिर्यंच गति में जाकर के नाना प्रकार के बद बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीवते जात न भने, ऐसे खाने पीने, भूख प्यास, भार वहन, हिम आतप त्रास, वो सारे के सारे दुख प्राप्त होते हैं। ऐसे नाना योनियों से भरे हुए दुखों को तुम जानती हो। मनुष्य गति में भी अनेक प्रकार की विपरीतताएं, प्रतिकूलताएं बनी रहती है, दिखी रही है। और देवगति में भी चले गए कई भाग्य से घूमते हुए, तो वहाँ पर हीनता का, रिद्धियों को देखने का, विरह का, अपमान का, नाना प्रकार की अवज्ञा का दुख प्राप्त होता है। तो तुम रो करके मिथ्या दृष्टि के समान क्यों संतप्त हो रही हो? चुप हो जाओ। ऐसे समय पर भी उसने उसको धर्म के द्वारा स्थितिकरण किया। स्थितिकरण अंग है, नहीं तो अब लाओ इनके लिए टीवी दिखाओ, इनके लिए गाना सुनाओ, इनके लिए श्रृंगार लाओ, इनके लिए सामान दो, तो क्या हो जाएगी? चुप हो जाएगी। ये अज्ञानियों के स्थितिकरण है। कुछ देर के लिए हो सकता है मन बहल जाए, लेकिन फिर वहीं पे पहुंचना पड़ेगा उसको, और उसको वस्तु स्वरूप का ज्ञान होना चालू हुआ तो वह संभल जाएगा। इसलिए ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी जब वो दुखी हो रही थी, उस राजा ने उनको धर्म के माध्यम से 4 गतियों का निरूपण करके, आर्त ध्यान के दुख दिखा करके, रौद्र ध्यान दिखा करके क्या बताया कि ऐसा रोना ठीक नहीं, आप शांत हो जाओ,
सीता ने उसके वचन सुने, वचन सुन करके बोली कि ठीक बात है। और भी उसने अच्छी बात कही कि तुम एक काम करो, आज से तुम हमारी बहन हो, धर्म बहन हो, और आप मेरे साथ नगर में चलो। वहाँ हमारा नगर है, जिन शासन से व्याप्त है, सारे धर्मात्मा जन रहते हैं, जिन मंदिर हैं, निर्ग्रंथ गुरु हैं, जिनवाणी का श्रवण है, आप वहीं पर अपना समय सुख से व्यतीत करो। और निश्चित तौर पर जो रामचंद्र जी हैं वो तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे। यहीं पर रहोगी तो तुम्हारा नाश हो जाएगा, तो उनसे पुनः समागम भी नहीं हो पाएगा। उनको निश्चित तौर पर पश्चाताप होगा। अभी तो उन्होंने प्रमाद में आकर के बिना कुछ विचारे आप जैसी सीता सती को, निर्दोष व्यक्ति को क्या किया है, दंडित कर दिया है। लेकिन उनको शीघ्र ही अपनी भूल का एहसास होगा और वे तुम्हें खोजते हुए आएंगे, और फिर तुम्हें नहीं पाएंगे तो वे भी कदाचित मरणासन्न हो सकते हैं। इसलिए तुम धैर्य से प्राण धारण करो और तुम मेरे साथ चलो। कौन मूर्ख व्यक्ति होगा जो प्रमाद में आकर के रत्न छोड़ दे? छोड़ भी देगा तो फिर से क्या करेगा? ढूंढने के लिए जाएगा। अरे बच्चा अपने पास से अच्छा है, सुंदर सुशील बढ़िया, अच्छे से उसको रखते हैं, कदाचित किसी कारण से अपन ने उसको डांट के फटकार के भगा दिया और आपको मालूम पड़ा शाम तक घर नहीं आया, तो क्या करोगे? अब ठीक तो है नहीं नहीं, अब उसके लिए पश्चाताप में, अरे क्यों मैंने सब बोल दिया था। अब ढूंढता फिरेगा जा करके। ऐसे ही प्रमाद में आकर के मंदिर तो बहुत दिन से छोड़े हैं, प्रमाद में आके साक्षात जिनवाणी श्रवण बहुत दिन से छोड़ा है, लेकिन कभी तो आएगा मन में, तो प्रवचन तो चालू करो ताकि लोगों को अवसर तो रहे। अरे प्रमाद ने बहुत दिन बीते, प्रमाद ने बहुत सारा स्वाध्याय छूटा, प्रमाद ने बहुत भगवान का साक्षात दर्शन छूटा, बहुत अभिषेक पूजन छूटे। अब तो अपन समय नहीं गंवाएं, पुनः अवसर आ गया। कितने दिन बचे हैं किसके? अब जितना समय है, 1 साल पूरा निकल गया बिना पूजन दर्शन के, बिना स्वाध्याय के। एक सज्जन आए मेरे घर, मैंने कहा चलो भाई कल आप चलना। मेरा मित्र था शास्त्री, तो वो आया, बहुत टाइम बाद आया। मैंने सोचा तू रुक जा और कल तेरे को ले चलूँगा मैं अभिषेक, जैसे आपसे बोला ना अभी मैंने, वैसे कल की तो बात है, कल ही उससे बोला था, तो रुक जा, अभिषेक करने चला मेरे साथ। ये कितने साल से नहीं किया, तो बेचारा शर्मा गया उनके बता सही कितने, बोले नहीं करते। उनके करते तो होंगे, ये बता लास्ट टाइम कब किया था? बोले हाँ 10-8 महीने तो ही गए होंगे। 10 महीने, साल भर, 3 साल, 2 साल, कितने दिन हो जाते हैं मंदिर में आए हुए, पूजा करे हुए, भगवान को छुए हुए, गुरुओं को दान दिए हुए, जिनवाणी को खोले हुए। ऑनलाइन में कोई खुलती है जिनवाणी को हाथ लगाए हुए कितने दिन हो गए? प्रमाद का समय गया, अब तो जागो। आप लोग तो जाग रहे हो, मतलब जागो। रामचंद्र जी जैसे निष्ठुर मत बनो। आप कह रहे हो राम ने खराब किया, तो तुम कौन सा अच्छा कर रहे हो? रामचंद्र जी ने खराब किया ना, कहाँ गए बहन जी हैं? रामचंद्र जी ने खराब किया, तो तुम कौन सा अच्छा कर रहे हो? तुम मनुष्य भाव को सीता के जैसा निर्वासित कर रहे हो, अनुकूल साधनों को निर्वासित कर रहे हो, जिनवाणी को जिनदेव से खुद निर्वसन में जा रहे हो। इसलिए उसने अच्छी शिक्षा दी। वज्रजंग ने बोला धैर्य से प्राण धारण करो, वो तुम्हें खोजते हुए आएंगे, निश्चित तौर पे खोजते आएंगे। बुद्धिमान है, उनको पश्चाताप होगा, वो देखने के लिए आएंगे, आकुल व्याकुल होंगे। इसलिए चलो, पुण्योदय से जो तुझे दुख को प्राप्त हुई थी, अब तू पुनः सुख को प्राप्त हो। तेरे वास्तव में पुण्य के उदय है कि तेरे गर्भ में बालक है, और वो बालक जो तुमने स्वप्न देखे थे, स्वप्न तो इसको पता नहीं है, लेकिन उसके चिन्ह से मालूम कर लिए थे कि उत्तम गर्भ के बालक हैं और आकृति भी शुभ है, तो तुम्हारा भविष्य निश्चित तौर पर भला है। इसलिए अपने पूर्व पाप की निंदा करो, लेकिन वर्तमान को भी संभालो। केवल निंदा नहीं करते रहो, अपनी भी, दूसरों की तो बिल्कुल नहीं करना, अपनी भी निंदा मत करते रहो अकेले। एक व्यक्ति से कल बात कर रहा था, बोले बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत सोचते हैं, बस पाप ही पाप किए, जीवन में कुछ किए ही नहीं है, बहुत
चिंता, अवसाद, विषाद होता है। इतना विषाद भी मत करो कि अपने आप को संभाल ही नहीं पाओ। इसके लिए नहीं लिखी जिनवाणी, इसके लिए लिखा उठाने के लिए। किया था, अब उसको भोग रहे हैं, अब आगे बढ़ो, इससे ऊपर उठो, नहीं तो मर जाओगे। मर ही रहे हो भाव से। डिप्रेशन नहीं कराया जा सकता है। तुमने इतना पाप किया, पापी, हीन, तुच्छ हैं, रात्रि भोजन करने वाले, ऐसे नहीं बोल सकते। अरे करने वाला उसको भी नहीं बोल सकते। तुम बड़े प्रेम से रहो, उसको भी दिलवाओ। तो उसको समझाया, तू परम धन्य है, तेरी प्रशंसनीय चेष्टा है जो जो चैत्यालयों की वंदना के दोहला को प्राप्त हुई है। वाह, क्या सुंदर दोहला हुआ था। बोले तेरे मन में भगवान जिनेंद्र की पूजन दर्शन के भाव हुए थे, कितनी बढ़िया बात थी। यानी जरूर उत्तम जीव हैं, हे उत्तम शील शोभिते, आज भी तेरा ही पुण्य है। देख तुम्हारे पुण्य के निमित्त से क्या हुआ कि एक हाथी के निमित्त से मैं वन में आया, नहीं तो हम तो घर में रहते हैं। वो हाथी पकड़ने के लिए आया था, बताया था ना आपको कि मैं हाथी के निमित्त से वन में आया और मैंने तुम्हें देख लिया। इनको भी देखो ना, पुण्य का उदय, आए हुए भी देर नहीं हुई है, वो छोड़ के गए ही है, थोड़ी देर रोई हैं और रोते रहने के बाद में ही आ गए। देखो ना उदय कितना बदलता है। विपत्ति आती है लेकिन कितनी देर के लिए ठहरे, कोई जरूरी नहीं कि बरसों रहेगी। अब भक्ति का प्रसाद, ज्ञानी के उदय का प्रसाद, तो वो भी हुआ। उसने अपना परिचय दिया और परिचय दे करके कहा कि हे प्रमा शोभिग्न उत्तम जी सीते, तू हमारे साथ चल। सीता को भी ऐसा लगा कि मानो मेरा भाई ही मिल गया हो मुझे, मानो भाव मंडल ही हो गया हो। मेरे घर रहता थका राम मिलन फुनि होय, भगिनी निहचे जानी इह वेगो सुख अधिकोय। मेरे घर रहते हुए तुझे फिर से राम से मिलन हो, समझा करके उसने पालकी बुलवाई। और पालकी में बैठने के पहले सीता ने बड़े प्रसन्न होकर के उससे अच्छे वचन कहे कि उसको धैर्य मिला, उसको शांति मिली, सांत्वना मिली। उसने कहा हाँ हाँ, तू वास्तव में मेरा वही भाई है, तू मेरा भाई है पूर्व का कुछ। तू अत्यंत शुभ है, यशस्वी है, बुद्धिमान है, धैर्यशाली है, शूरवीर है, साधु वत्सल है, सम्यक दृष्टि है, परमार्थ को समझने वाला है, रत्नत्रय से पवित्र आत्मा है, साधु की भांति भला सोचने वाला है, व्रत गुणशील की प्राप्ति के लिए प्रयत्नरत रहता है, परोपकार करने में तत्पर, सत्पुरुष का चरित्र, किस जिनमत के प्रगाढ़ श्रद्धानी का शोक नष्ट नहीं करता। तेरे जैसे व्यक्ति के मिलने से किसका दुख दूर नहीं हो जाएगा, अर्थात सभी का प्राप्त किया। फिर देखो मेरा उदय ऐसा था कि पहले रावण के यहाँ ले जाई गई, फिर वापस लाई, जैसे वहाँ उदय आया था वैसे ही पुनः मेरा पाप का उदय आया, फिर आप मुझे मिल गए। तो अपने भी उदय ऐसे हैं, आप जो है सहयोगी प्राप्त हो जाते हैं, आप उत्तम हो। इस प्रकार से उसने स्वीकार किया। किसने? सीता ने उसके साथ जाना स्वीकार किया। नहीं तो सीता के ही मन में आ जाए कौन पराया पुरुष, किसके घर जाना, क्यों जाना। लेकिन वह भी छत्राणी थी, समझ में आता चिन्हों से, समझ में आता चेष्टा से, बॉडी लैंग्वेज आपकी भाषा में, कि इस व्यक्ति का अभिप्राय क्या है। उसने उसको सम्यक दृष्टि तक कहा, भाई पहली बार ही मिली है, कुछ चर्चा ही हुई है अकेली। रत्नत्रय का धारक भी कहा, जिनमत का श्रद्धालु भी कहा। क्या मतलब है? एक बार मिलने पर भी उसको समझ में आ रहा है कि इतनी अच्छी बात कर रहा है तो सम्यक दृष्टि होगा। उसको अनुभव का तो पता ही नहीं था, उसके कर्म का तो पता ही नहीं था, कैसे कैसे कह दिया उसने। अब तुम करते रहना सब बातें। वो मतलब अच्छी बातें कहने वाले को सम्यक दृष्टि मानने में तुम्हें क्या हर्ज है? जितने लोग जिनालय में आके मात्र जिनालय में जिन देव की पूजा भक्ति अर्चना करते हैं, उन्हें सम्यक दृष्टि मानने में तुम्हारा क्या जाता है? तुम्हारा सम्यक दर्शन थोड़े ना लूट रहे हो। क्यों जी? ये कौन आ रहे हैं? देखो आ रहे हैं, जा रहे हैं, बैठ नहीं रहे, कैसे दुष्ट लोग हैं, इनको समझ में नहीं आता, जिनवाणी चल रही है बिल्कुल महा मिथ्या दृष्टि। अच्छा, और तुम? हम तो परम सम्यक दृष्टि। अरे अरे, ऐसे कैसे देखते हो? इनको क्यों नहीं अच्छा समझ सकते हो? जो जिनालय आते हैं
निर्ग्रंथों की पूजा करते हैं, जिनवाणी ही श्रवण करते हैं, मानते हैं, ढोक लगा के जाते हैं। आप देखो इतने इतने लोग दिखते हैं मेरे को बैठे बैठे, वो सब लोग कुछ भी चल रहा हो, कोई बैठा हो, चाहे शास्त्र में विद्वान बैठा हो, चाहे मुनिराज बैठे हो, चाहे कुछ हो, आप लोग बैठे थे कुछ दिन पहले तो यहाँ पर सब, तब भी कोई आता था बहुत विनय से ढोक लगा के जाता था। किसको? जिनवाणी को, आपको नहीं। मतलब उसकी श्रद्धा कि वो जिनवाणी को ही नमस्कार कर रहा है, हर कहीं किताबें रखी रहती मानी उसका सिर झुकता है। तो उनको देख करके आप अच्छा क्यों नहीं मान सकते हो? समझ में नहीं बात वात्सल्य की। हम दूसरों को देख करके महेश जी भला माने कि उनको घटिया माने? क्यों भला माने? वो तो हमारी स्वाध्याय में है नहीं, हमारे ग्रुप में नहीं है। अरे भाड़ में गया तुम्हारा ग्रुप है। ऐसे दुष्ट लोग हो यदि तो दूसरे का सम्यक तो दूर है, खुद के पता नहीं पड़ रहे। इसलिए जो शब्द कहे ना, आपने कहा ना, इसलिए हमने कहा था ओरिजिनल, आशीष भैया, कि ये सब नहीं मिलेगा आपको उधर कॉपियों में। जो यहाँ मिला उसका भाव समझो। अब आचार्य भगवंत ने कितनी कितनी बातें कही है, किस रूप में बातें क्या कही जाती है। ये चापलूसी नहीं करी सीता ने, उसकी जो स्थिति थी और जो स्थितिकरण किया और जो वात्सल्य दिखाया उसको लेकर के कहा है। उसके अंग प्रकट दिख रहे हैं उसमें। जो लोग दर्शन करने आते हैं उनका निशंकित अंग प्रकट दिखना चाहिए आपको, कि ये जिन देव को छोड़ के कहीं नहीं मानते हैं, ये निशंकितता है। नहीं बाकी तो हमको पता नहीं हो, तत्वार्थ श्रद्धा न मोड़ी हो, तुम बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं हो बिल्कुल ही मज़ेदार नहीं। ऐसा देख करके बोल करके शिविका मंगाई गई। शिविका ने पालकी मंगाई बड़ी सुंदर, जिसमें खम्भे जैसे 4 पिलर लगे हुए थे, बैल बूटों से युक्त थी। उसमें बड़े आदर के साथ में सीता को बिठाया गया। सीता उसमें बैठ करके अब रास्ते से जा रही है, वो सोचती जा रही है क्या कर्मों की लीला है। आपको भी कल तक यही सोचना है, क्या कर्मों की लीला है। अभी एक रथ पे ला करके छुड़वाया गया था, अब एक पालकी में बिठा करके ले जाया जा रहा है। लेकिन जब लाया गया था तब भी मैं वही थी या था, और जब ले जाया जा रहा है तब भी मैं वही हूँ। दोनों समय, एक समय असाता थी, एक समय साता है, लेकिन दोनों से भिन्न चैतन्य ज्ञायक भाव, उसमें ना साता है ना असाता है। उसके बल से शांत रहती हुई देखो देखो क्या क्या घटता है। अब आगे क्या क्या होता है उसके बारे में कल विचार करें। इस प्रकार से सीता का जो दुख था वो थोड़ा अब कम हो गया। आप लोगों का भी मेरे ख्याल से कम हो गया होगा। ज्ञान के प्रकाश जिनवाणी